दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। खुदा को याद कर लेना, बेशक खुशी हो गम हो कुछ भी हो, खुदा को याद कर लेना। मुसीबत में मोहम्मद मुस्तफा को बेशक सुभान अल्लाह। मुसीबत में मोहम्मद मुस्तफा को याद कर लेना। अगर दामन तुम्हारा थाम ले ये मुश्किलें लोगों, अगर दामन तुम्हारा थाम ले ये मुश्किलें लोगों, तो फिर मौला अली मुश्किल कुशा को याद कर लेना। तो फिर मौला बेशक सुभान अल्लाह। कुशा को याद कर लेना। 10 मिनट 2 बातें सब। अगर पहचान करना हो तुम्हें अपने पराये की, बेशक अगर जालिम हुकूमत कोई तुम पर जुल्म ढाती हो, बेशक अगर जालिम हुकूमत कोई तुम पर जुल्म ढाती हो, अगर जालिम हुकूमत कोई तुम पर जुल्म ढाती हो, तो फिर अजमेर के ख्वाजा पिया को याद कर लेना। नारे खुशी हो नारे रिसालत मसलके आला हजरत मौलाना जाबिर रजा साहिब किबला, मौलाना जाबिर रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। अगर पहचान करना हो तुम्हें अपने पराये की। अच्छा ये बताओ, अगर आवाज से नहीं तो हाँ तो यार सवाल तो बोलो यार। सुभान अल्लाह। अगर पहचान करना हो तुम्हें अपने पराये की, अगर पहचान करना हो तुम्हें अपने पराये की, बरेली के इमाम अहमद रजा को याद कर ले। सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम अहमद रजा को याद कर लेना। दुरूद पाक पढ़ लो जल्दी से। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये महफिल पाक हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की छठी शरीफ के ताल्लुक से मुनक़िद की गई है। चूँकि आपने बितफसील वाक़यात और जिस तरह भी जो इंसान जैसा चाहता है वो अपने एतबार से बयान करता है। कुछ बातें वो होती हैं जो मुख्तलिफ रिवायात होती हैं, बात एक ही होती है, रिवायतें अलग अलग होती हैं। बहरहाल अब मैं बितफसील या बितरतीब कोई रिवायत आपके सामने नहीं रखूंगा क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये वक्त वो है कि इस वक्त के अंदर तकरीर सुनी नहीं जाती है, खाई जाती है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ठंड भी लग रही है, लिहाजा 2-4 बातें जो इधर उधर की है वो सुन लें। हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह 530 हिजरी के अंदर दुनिया में पैदा हुए। आपने पैदाइश के वाक़यात सुने कि जब गरीब नवाज पैदा हुए तो आपकी माँ फरमाती हैं, माहे नूर बीबी फरमाती हैं कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो मेरे पेट से नूर निकला। सुभान अल्लाह। और आपको हजरत ने नूर के बारे में भी बताया, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये नूर वाकई मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर था। सिलसिला नसब वालिद और वालदा यानी मिनत तरफैन माँ और बाप दोनों की तरफ से हजरत इमाम हसन हुसैन तक पहुँचता है। बेशक
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह और गौसे आजम का जो रिश्ता है वो मामू और भांजे का रिश्ता है। अब आप अपने जहन को बस यही रखें और समझ लें कि जब मामू के शान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तो फिर भांजे को जमाना कैसे समझ सकता है। बात समझ में आ रही है? ये बात तो हकीकत है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दुनिया के अंदर जलवागर हुए, दुनिया में पैदा हुए। आपकी पैदाइश के वाकयात अजीबो गरीब सुभान अल्लाह। और विलायत, करामत और मोजज़ात के अंदर और विलायत और नबुव्वत के अंदर दो फर्क होते हैं सिर्फ। जो आदत के खिलाफ वाकयात का ज़हूर होता है, जिसे आम इंसान की अक्लो फहम कबूल ना कर सके, अगर उन बातों का ज़हूर किसी नबी से हो तो उसे मोजज़ा कहा जाता है। और अगर उन्हीं आदतें खिलाफ आदत बातों का ज़हूर किसी वली से हो तो उसी को करामत कहा जाता है। विलायत का मियार और है, नबुव्वत का मियार और है। वली किसी और को कहा जाता है, नबी किसी और को कहा। बेशक सुभान अल्लाह। और यहाँ जो बात है वो ये है कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत, नबियों का शहंशाह, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार ने जब अजमेर की धरती पर अपने नवासे को भेजा, उससे पहले जब ये नवासा मुस्तफा दुनिया में आया तो बरेली के ताजदार ने बड़ी अच्छी लबकुशाई की और फरमा दिया, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। बेशक मुस्तफा जाने रहमत की शान, ये मुस्तफा जाने रहमत नबियों का ताजदार, ये दोनों आलम का मालिक व मुख्तार, इन्हीं के नवासे का नाम है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। बेशक। और ये बात हकीकत है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अजमेर की धरती पर आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मज़ारे पुरअनवार पर बैठकर आपको हिंदुस्तान की रास्ता बताया, हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया, अजमेर मोहल्ला दिखाया, दिल्ली दिखाई, तरह तरह के शहर को आपको बताया कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ आपके गुलाम रहेंगे, यहाँ आप रहोगे, यहाँ आपका वो गुलाम रहेगा, यहाँ आपका फला गुलाम रहेगा। दिल्ली की बातों को बताया कि यहाँ बख्तियार काकी तुम्हारे गुलाम की हुकूमत होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, जब ये अल्लाह का मुकद्दस बंदा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मदीने से चले थे, रास्ते में जहाँ भी आपने क़याम किए तरह तरह के वाक़यात सामने आए। कहीं तो अल्लाह अकबर कबीरा आग को जलाने वाले लोग मिले, आपने उनसे पूछा कि बताओ इस आग को कितने दिन से जला रहे? मजूसी लोग। एक खुनूस बुड्ढा उसमें निकल कर के आया, वो कहने लगा मुझे तकरीबन 80 साल इस आग को जलाते हुए हो गए, कब इसमें घुस सकता है? सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया। वो कहने लगा, आपने उससे फरमाया कि तू उसमें जा सकता है, तुझे 80 साल का लंबा जमाना गुजर गया इसकी इबादत करते हुए, इसकी परस्तिश करते हुए, क्या तू इसके अंदर जा सकता है? वो कहने लगा, आप अपना नाम बता दें कि आपका नाम क्या है, मैं आपका नाम पूछना चाहता हूँ और फिर ये पूछना चाहता हूँ कि आप जा कहाँ रहे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपने फरमाया मुझे मोइनुद्दीन कहा जाता है, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अब ये इंसान जो कि वहाँ सबसे बड़ा उनका आग जलाने वाला, जो पूजने वाला सबसे बड़ा जो उनका रहनुमा था, उसी से आपकी बात हो रही थी। तो वो कह रहा है कि भाई मैं इसके अंदर नहीं जा सकता। बोले यार इसके अंदर क्यों नहीं जा सकता? इसे तू पूज रहा है, अब तो तेरी दोस्त हो गई होगी। भाई जिसकी इबादत की जाती है, हाथ पैर दबाए जाते हैं, अगर वो बेकार भी होता है तब भी मोहब्बत करने लगता है। लेकिन ये कहने लगा, अरे ये आग है, मैंने तो इसे 80 साल हुए मुझे पूछते हुए,
अगर इसे सैकड़ों साल भी पूजा जाएगा तब भी ये जलाने से चूक ही नहीं सकती, तो जलाएगी। अल्लाह अकबर। मेरा हसन संजरी हजरत गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ नादान जरा तू ये तो बता दे, फिर तू ऐसी नाकिस चीज की इबादत क्यों करता है जो तुझे अपने अंदर समोने के बाद तेरी हिफाजत नहीं कर सकती। अरे सुन, तो आजा मेरे हाथ में हाथ दे और मैं तुझे ऐसे के सामने झुकाता हूँ जो आग के अंदर भी जाने के बाद तेरी हिफाजत कर सकता है। बेशक। जब उसने इतना सुना तो कहने लगा, अच्छा ऐसा भी कोई? कहा बिल्कुल। कहा अच्छा तुम चले जाओगे? आपने फरमाया अगर मैं चला गया तो देगा क्या? सुभान अल्लाह। बेशक। देखो कितनी प्यारी बात। बोले क्या देगा? वो कहने लगा अगर देने की बात है तो सुनो, अभी तक हमने इसका अंदाजा ये नहीं लगाया कि ये कितनी ताकतवर है। हम अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप इसके अंदर चले जाओगे तो हम समझेंगे। आपने फरमाया नादान, तुझे 80 साल हो गए, उसके बाद ज्यादा नहीं है। अरे जिस वादा शरीक की इबादत मैं करता हूँ उसी का नाम लेकर अगर तू भी जाएगा तो जा, मेरी जिम्मेदारी है। ये आग तुझे भी जला नहीं सकती, मुझे तो नहीं जलाएगी लेकिन तुझे भी जला। बेशक। सुभान अल्लाह। लेकिन अब इसकी हिम्मत काम नहीं कर रही है। ये कहने लगा, आपने फरमाया जाकर देखा? बोला नहीं मैं नहीं जा सकता। कहा जब नहीं जा सकता तो नादान इसे पूछता क्यों है? अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन सवाल जो था कि आप जा सकते हो, तो कहा बिल्कुल मैं तो जा सकता हूँ। कहा तुम इससे डरते नहीं हो? ये जलाकर खाक कर देगी, ये बिल्कुल आपके जिस्म को चकनाचूर कर देगी, गोश्त को जला देगी, हाल को मिटा देगी, आपके जिस्म के बालों को आपके जिस्म से जुदा कर देगी, हटा देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये मेरा मोइनुद्दीन है, ये परवरदिगार आलम का महबूब है, ये मुस्तफा जाने रहमत का नवासा है, ये वो नूर है। और कसम वादा ला शरीक की। अभी आपको एक इतनी प्यारी मैं शिक बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये कोई और नहीं है, नवासा मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। बोले अच्छा पहले ये बता देगा क्या अगर मैं आपके अंदर चला गया? कहने लगा अगर आप आग से बाहर निकल आए तो हम सब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाएंगे। सुभान। बेशक। जब उसने इतना कहा कि हम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे, ऐ मुसलमानों तारीख गवाह है, मेरा ख्वाजा वहां से आ रहा था हिंदुस्तान। रास्ते में जब पता चला कि ये आग की पूजा करने वाले इसके अंदर नहीं जा सकते, जल रहे हैं, तो कहने लगे अरे नादानो, इबादत उसकी करो जिसने आग को जलाने की ताकत दी है। और जब उसकी इबादत की जाएगी कि जिसने इसे जलाने की ताकत दी है, तो जब खुदा उसका हो जाएगा तो वो अगर आग के अंदर चला जाएगा, आग उसको भी नहीं जला सकती है, आग उसके लिए भी ठंडी हो जाएगी। बेशक। सुभान अल्लाह। अच्छा इतनी बड़ी बात करते हो, हमने तो आज तो नहीं सुना है, आप जाकर के दिखाओ। तो आपने, अब आपको जरा मैं बता दूं, देखो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे कहा नादान, आज सवाल है कि ये तो हिंदल वली है, मुस्तफा जाने रहमत का नवासा है, जरा जद्दे मुस्तफा की बारगाह में चल। सुभान अल्लाह। बेशक। उसने कहा ये छोटी सी आगे, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा छोटी सी आगे तेरी, अरे तुझे मालूम नहीं है जो खुदा का हो जाता है, अगर आग के शोले आसमान से बातें करते हैं, वो आग में कूदता है तो आग गुले गुलजार बन जाती। बेशक। बोला कब बनी? आपने फरमाया दौरे नमरूद को याद कर, वो मेरे नाना का जद्दे आला हजरत इब्राहिम था, मैं तो नवासाए मुस्तफा हूं, मैं तो नूरे मुस्तफा हूं। आपने कहा था नादान सुन ले, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया था, अल्लाह की वहदानियत का प्रचार किया था, अल्लाह की वहदानियत के डंके दुनिया में बजाए थे, उस दौर के अंदर जालिम और जाबिर एक बादशाह था जिसका नाम था नमरूद। उस नमरूद की खुदाई के दावे करने वाले, उस नमरूद के आगे सरों को झुकाने वाले, उस नमरूद को अपना माबूद मानने वाले, उस नमरूद को अपना खुदा मानने वाले लोग बौखला गए और वो खुद बौखला गया और उसने एक आतिश
कदा तैयार किया और आतिश कदा बनाने के बाद कई हाथ लंबा 60 हाथ या 40 हाथ लंबा चौड़ा एक आतिश कदा बनाया गया। आग के उसके अंदर लकड़ियों को जमा किया गया। लकड़ियों को जमा करने के बाद उसके अंदर आग लगा दी गई। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मेरा ख्वाजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप फरमाते सुन ले नादान, जब उसके अंदर आग लगाई गई, आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। परिंदा अगर ऊपर से उड़कर जाता उसी में गिर जाता था। कोई परिंदा नहीं गुजर रहा था। कोई इंसान के पास इंसान को उसके पास जाने की ताकत नहीं थी। ऐ नादान, तुझे मालूम नहीं है? अब याद कर ले उस दौर को कि जब जद्दे मुस्तफा नमरूद की आग से सलामत निकल आया, तो सुन ले नवासे मुस्तफा, अब तेरी आग से भी सलामत निकलेगा। वहां खलीलुल्लाह था, यहाँ मुस्तफा का नवासा मोइनुद्दीन निकलेगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। आपने एकदम जाने के बाद आग में छलांग लगा दी, आग में चले गए और इतनी देर आग के अंदर रहे। वहां जितने भी बैठे हुए लोग थे सब देख रहे थे कि अब ये तो जल गया होगा, ये तो भुन गया होगा। 80 साल से आग को पूजने वाला, 80 साल से आग की इबादत करने वाला आग में जाने को तैयार नहीं है। लेकिन वाह ऐ परवरदिगार, मैंने तसव्वुर में सवाल किया है, मौला जरा ये तो बता दे कि वो इंसान जो 80 साल से आग की इबादत कर रहा था, आखिर वो डर क्यों रहा था कि आग के अंदर क्यों नहीं जा रहा था? और एक वो जो तेरी बारगाह में सजदे कर रहा था, वो आग में कैसे चला गया, फिर आग से कैसे वापस आ गया, और आग ने उसको कैसे नहीं जलाया? वदहू ला शरीक की बारगाह से आवाज आएगी, जवाब मिलेगा। अरे इबादत करना और है, किसी नाकिस चीज को बुलंद, किसी नाकिस चीज के आगे सर झुकाना और है, और मुस्तफा के नूर से खैरात पाना और है। इबादत करना ये कोई चीज नहीं है। इबादत वो कर रहा था जो मुस्तफा के नूर से दूर था, आग में वो जा रहा था जो मुस्तफा के नूर का परतब था। बेशक सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा का नूर था वो आग में जा रहा था, जो इबादत कर रहा था वो मुस्तफा के नूर से दूर था, जो नूर से दूर था वो डर रहा था, और जो नूर था वो आग के अंदर जा रहा था। और आग भी कह रही थी अल्लाह अकबर। जब मुस्तफा के नूर को नारे नमरूद ना जला सकी, तो ये छोटी सी आग के शोले मुस्तफा के नूर को कैसे? बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। आप जब आग से बाहर आए तो जितने भी ये मजूसी थे सबने कहा था कि अब कुछ नहीं चाहिए, हाथ बढ़ा दो, अपने नाना का कलमा पढ़ा दो। बेशक। यूं तो कई वाक़यात हैं, लेकिन मैंने आपसे वादा किया कि मैं तकरीर नहीं करूंगा, बस सिर्फ थोड़ी सी रोशनी डालकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अल मुख्तसर ये कि इन लोगों ने कलमा पढ़ा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने साथ लिया और चल दिए हिंदुस्तान की तरफ। बेशक। पेशावर और लाहौर के रास्ते से हिंदुस्तान आ रहे थे। एक जमात मिली जिसको शहाबुद्दीन गौरी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा बादशाह था, उन्हें साथ हिंदुस्तान में लड़ने के लिए फौज लेकर के आया। बेशुमार फौज थी इसके साथ। ये लोग नाकाम होकर के वापस जा रहे थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मुलाकात हुई। उन्होंने आपसे पूछा, भाई कहां से आ रहे हो? कहा, भाई हम हिंदुस्तान से आ रहे हैं। कहा, हिंदुस्तान से? कहा, हाँ, अजमेर से आ रहे हैं। कहा, वहां क्यों गए थे? कहा, हम हिंदुस्तान को फतह करने के लिए गए, लेकिन हमारी फौज वहां हार गई। अल्लाह अकबर। मशवरे देने लगा, कहने लगा, आप मत जाओ, आपके साथ तो लश्कर भी नहीं है, तलवारें नहीं है, आपके साथ तो असासा नहीं है, आपके पास तो सामान नहीं है, आप वहां जाएंगे तो नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि हम फौज और तलवार और दस्तों के साथ गए थे, तब भी नाकाम वापस आना पड़ा। आप कैसे वहां कामयाब हो जाओगे? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी बात सुनी। सुनने के बाद आपने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं है, जो अपनी ताकत पर भरोसा करता है वो कामयाब नहीं होता है, कामयाब होता है जो वहदहू ला शरीक की ताकत पर भरोसा करता है। बेशक। कहा था, तुम क्या लेकर गए थे?
शहाबुद्दीन गौरी ने कहा हम लोगों का मजमा लेकर के गए थे, फौज लेकर के गए थे, बड़े बड़े जाबाज लेकर के गए थे, तलवारें साथ थी, घोड़े थे हमारे साथ, ये अन्नियां थी हमारे साथ, सारे साजो सामान दिखा दिया कि ये हमारे साथ था, वो हमारे साथ था, ये हमारे साथ है, ये सारे माल हमारे साथ है, ये असासे हमारे साथ है, ये जंगी हथियार हमारे साथ है। लेकिन सुनो, ये मुस्तफा का नूरे नजर नबी का नवासा कह रहा था, ऐ शहाबुद्दीन सुन ले, तू फौज लेकर के हिंदुस्तान गया था, नबी का नवासा फौज लेकर नहीं जा रहा है, बल्कि हाथ में कुरान और सीने में मुस्तफा का कलमा लेकर के जा रहा है। मैं कुरान लेकर के जा रहा हूँ, मैं नबी की मोहब्बत लेकर के जा रहा हूँ, मैं मुस्तफा का नूर लेकर के जा रहा हूँ। बेशक तू फौज लेकर के गया था, मैं नूर लेकर जा रहा हूँ। तू जंगी सामान लेकर गया था, मैं कुरान लेकर के जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बात वही हुई जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के अंदर आए तो आपने तरह तरह के वाकयात आपके सामने पेश आए। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी बड़े बड़े वाकयात में एक बहुत बड़ा वाकया है, आपने सुना होगा कि अनाज सागर एक कटोरे में आ गया। अभी आपने सोचा, मैं अजमेर शरीफ गया, मैंने अनाज सागर को देखा तो वहां खड़े होकर मैं सोचने लगा कुछ देर है, परवरदिगार या अल्लाह इतना बड़ा ये अनाज सागर एक कटोरे में कैसे आ गया। बस आखिरी बात है, परेशान बात समझ में भी आ रही है? कभी सोचा नहीं सोचा है ना, लेकिन आज सोचो। उससे पहले हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है, आपने पानी वुजू का डाला चरागों में तो चराग जल गए। सुभान अल्लाह। कभी जलाया किसी ने चराग? किससे? पानी से। अरे तेल में अगर थोड़ी मिलावट हो जाती है तब भी नहीं जलता है। लेकिन ये मेरे ख्वाजा की शान है, ये मुस्तफा के नवासे की शान कि मुस्तफा के नवासे ने अजमेर मोहल्ला की धरती पर दुनिया वालों को दिखा दिया, बल्कि कयामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों को यह बता दिया, ऐ लोगों, तुम्हारे नबी का नवासा जब अजमेर मोहल्ला में आया था, तुम्हारे नबी का नवासा जब अजमेर की धरती पर आया था, लोगों ने तेल नहीं दिया था, दुकानों को बंद कर दिया था, तो तुम्हारे नबी के नवासे ने, मोइनुद्दीन ने, हसन संजरी ने, ख्वाजा गरीब नवाज ने जब तेल न मिला तो अपने वुजू के पानी के कतरों से उसी अजमेर की धरती पर चरागों को जला करके दिखा दिया है, लोगों को बता दिया वो और होते हैं जो तेल से चिराग जलाते हैं, नबी के गुलाम तो पानी से जलाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। वो और होते हैं जो चिराग तेल से जलाते हैं, अरे नबी के गुलाम तो पानी से चिराग जला देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अजमेर की धरती गवाह है, अजमेर की धरती बोल रही थी, अजमेर पुकार रहा था, ऐ लोगों सुनो, दुनिया में बेशुमार लोग आए, हिंदुस्तान में बेशुमार लोगों ने जन्म लिया, न जाने कितने कितने बड़े हुकूमत वाले आए, ताज वाले आए, तख्त वाले आए, कुर्सी वाले आए, बहुत बहुत बड़े लोग आए, लेकिन ये सब बोल कर चले गए कि लोगों, हुकूमत करना और है, पानी से चिरागों को जलाना और है, हुकूमत लोगों पर करना और है, दिलों पर करना और है। बेशक सब लोगों पर हुकूमत करके चले गए, लेकिन मेरा ख्वाजा वो है जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करके गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। बात ये चल रही थी कि मैं जब अनाज सागर पर गया, अजमेर शरीफ जाने का मौका मिला, मैं वहां खड़े होकर ये देख रहा था, या अल्लाह इतना बड़ा अनाज सागर, ये पूरा समंदर एक कांसे में कैसे आ गया? सोचा कभी? नहीं सोचा होगा ना। अब सोचियो, जाते तो बहुत है ना, है? कितने लोग जाते हैं? मेरा करिए हर साल जा रहे हैं भर भर के, पूरी बसें भर भर के जा रही हैं। हाँ। लेकिन कभी सोचा है आपने, इतना बड़ा अनाज सागर एक कटोरे में आ गया, तो भी कटोरे में आ गया। मैं वहां खड़ा, मैंने देखा यार इतना बड़ा अनाज सागर, नजर डाली यार कहां तक कितना लंबा चौड़ा है, देखा तो हो गई,
छोटा तो नहीं, अब भी बहुत बड़ा है। इतना बड़ा ना सागर आ गया एक कटोरे के अंदर। अक्ल वहां सोच रही थी कि यार इतना बड़ा अना सागर कटोरे में आ कैसे गया। अगर आज इसको पूरे पानी को अगर पूरे अजमेर के अंदर निकाल करके छोड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि सारा अजमेर को बहाने के लिए काफी हो जाए। बेशक सारे अजमेर की गलियों में बहने को काफी हो जाए। वो इतना पानी एक कटोरे के अंदर आ गया। ये अक्ल कह रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अक्ल कह रही थी। लेकिन अब यहाँ पर भी दो हिस्से होते हैं, अक्ल और होती है, इश्क और होता है। बेशक वहां जो खड़ा होगा तो अक्ल कहेगी ऐ नादान, ये तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। बात अक्ल की बता रहा हूं, बात गौर से सुनना। देखो पता चले कहीं और कुछ समझ में आ जाए, बहुत पॉइंट की बात है। वहां खड़े होकर सोचोगे तो अक्ल कहेगी नादान, अरे ये तो कभी नहीं हो सकता कि ख्वाजा के प्याले में इतना बड़ा समंदर आ गया। बेशक ये अक्ल कहेगी, हर एक इंसान से कहेगी, मुझसे नहीं कहेगी। कितना ही बड़ा साइंसदा क्यों ना चला जाए, कितना ही बड़ा तदब्बुर वाला चला जाए, इल्म वाला चला जाए, फहम वाला चला जाए, फरास्त वाला चला जाए, अक्ल तो यही कहेगी नादान, ये तेरी कज फहमी है, तेरी नादानी है। अरे इतना बड़ा समंदर कटोरे में आ ही नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो अक्ल का जवाब है। अक्ल कह रही है नादान, इतना बड़ा समंदर कटोरे के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन जब वहां सोचोगे खड़े होकर तो अक्ल अपनी बात कहेगी, वही इश्क अंगड़ाई लेगा तो इश्क मालूम है क्या कहेगा? इश्क कहेगा अरे ये अक्ल कहीं भी रहे, इसे जाने दे, कुछ भी कहे इसे कहने दे। ये अगर ये कह रही है कि इतना बड़ा समंदर अना सागर का एक कटोरे के अंदर नहीं आ सकता, तो नादान इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे ये अक्ल है, इसके फंदे में फंसने की जरूरत नहीं है। इश्क कहेगा सुन, अरे ये तो एक अना सागर है, अगर ऐसे 1000 अना सागर हो तब भी ख्वाजा के प्याले में आ सकते हैं। ये तो एक तालाब है, एक समंदर है, अगर 1000 भी हो तब भी प्याले के, तब भी ख्वाजा के प्याले में समा सकता है। ये इश्क का जवाब है, इश्क की बेशक सुभान अल्लाह। तो इश्क ये कहेगा कि ये तो एक अना सागर है, नादान अगर 1000 अना सागर हो तब भी ख्वाजा के प्याले में आ सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये है मेरे ख्वाजा की शान, अल्लाह अकबर। और आप देखें कि रहती दुनिया तक आज क्या होता है मालूम है? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कितने चिल्ले किए। अगर मैं सिर्फ चिल्ले चिल्ले गिना दूं ना तो शायद फजर की अज़ान हो जाएगी। सही बता रहा हूँ, एक चिल्ला बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। अल्लामा दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दाता गंज बख्श अली हिजवेरी, पाकिस्तान के लाहौर में जिनका मज़ार शरीफ है, उनके मज़ार शरीफ पर आपने 40 दिन चिल्ला किया। ठीक है, आखिरी बात बता रहा हूँ, कितने दिन? 40 दिन। जो मेन बात है बस वो रह गई है, उसके बाद तो खत्म है। पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, तो वहां आपने 40 दिन चिल्ला किया। 40 दिन जब चिल्ले के पूरे हो गए, और ये बता दूं ये दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और हजरत गौसे पाक से भी पहले के बुजुर्ग हैं। बल्कि इतना समझो कि हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनका मुरीद होने की तमन्ना की है। आपने ये फरमाया गौसे आजम ने कि अगर मैं उनके जमाने में होता तो मैं उनका मुरीद होता। उनके मज़ार पर जाकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने चिल्ला किया। जब चिल्ले का वक्त पूरा हो गया तो जब आपको जाने का वक्त आया तो आप रोने लगे। दिल में ख्याल आने लगा कि अब तो यहाँ से जाना पड़ेगा, अब ये दरबार छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो आपने रोते हुए आलम के अंदर कहा था, हुजूर अब इजाजत और खिलाफत अता फरमा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का आके का अंदा कहेगा कि ये मरकर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, ये कैसे इजाजत देंगे, ये कैसे खिलाफत देंगे। लेकिन सुन्नियों का अकीदा है
कि अल्लाह का वली कभी मरता नहीं है, वो जब जिंदा होता है तब भी सुनता है, जमीन के अंदर चला जाता है तब भी गरीबों की फरियाद को सुनता है। दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदार पर ख्वाजा मोइनुद्दीन है, अल्लाह अकबर, जब चिल्ले का वक्त पूरा हुआ तो कहते हैं हुजूर खिलाफत को इजाजत दे दीजिए। आवाज नहीं आई, फिर कहा हुजूर खिलाफत को इजाजत दे दीजिए, आपका गुलाम आपके दरबार से रवाना हो रहा है। आवाज नहीं आई, फिर आवाज दी, आवाज नहीं आई, आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। और आपकी शान ये थी, किताबों के अंदर आज भी मुस्नद तवारीख के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप वहाँ कुरान अजीम पढ़ते थे तो लोगों पर रिक्कतें तारी हो जाया करती थी, ऐसी आवाज थी। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना प्यारा आवाज था, कितना प्यारा लहजा होगा कुरान पढ़ने का। आप जब कुरान पढ़ते होंगे तो क्या शान होती होगी। लोग वहाँ बयान करते हैं, तवारीख के अंदर लिखा हुआ है कि आप जब कुरान पढ़ते थे तो लोगों पर रिक्कतें तारी हो जाया करती थी, लोगों पर बजदानी कैफियतें तारी हो जाया करती थी। अल्लाह अकबर, आज वही नबी का नवासा इजाजत चाह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे इजाजत दे दो, मुझे खिलाफत दे दो, मैं आपका दर छोड़ करके जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। काफी देर तक जब आवाज नहीं आई तो आप रोने लगे। आप रोने लगे। रोते रोते आलम के अंदर एक आवाज आई, कहा मोइनुद्दीन, वजह यह है कि हमने तुम्हारी आवाज को तो सुन लिया है, लेकिन जो तुम जवाब मांग रहे हो वो इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि जो तुम कुरान सुनाया करते थे उसी कुरान को बार बार सुनने का मन चाहता है। मैं ये चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी, आपकी जिंदगी जब तक रहे, तुम कुरान पढ़ते रहो और मैं अपने मज़ार में लेटा हुआ कुरान सुनता रहूं। अल्लाह अकबर। ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की शान। अल्लाह अकबर। लेकिन आपने फरमाया, अंदर से आवाज आ रही है मज़ार के अंदर कि सुनो, अगर आप जाना ही चाहते हो, हमारा दर छोड़ना ही चाहते हो तो जाओ, हमने तुम्हें इजाजत भी दे दी है, खिलाफत भी अता फरमा दी है। ये है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, इजाजत भी दे दी है, खिलाफत भी अता फरमा दी है। बहरहाल जब आप हिंदुस्तान इस अंदाज के अंदर आए, अब आप जरा मुलाहिजा फरमाइए कि यहाँ तो अल्लाह के वलियों की शान है कि जो माँ के पेट से अल्लाह अकबर की आवाज़ें दे रहा हो, जिनकी माँ खुद फरमाती है कि मेरा बेटा जब पेट में था तो मैं सुनती थी, रात के आखिरी पहर में मेरे पेट से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ बुलंद हुआ करती थी, अल्लाह की तस्बीह की आवाज़ बुलंद हुआ करती थी, अल्लाह की तमहीद की आवाज़ बुलंद हुआ करती थी। मैं हैरत में पड़ जाती थी, आखिर ये कौन है? तो हातिफ़े गैबी से कोई आवाज़ देने वाला आवाज़ देता था और वो कहता था, ऐ माहे नूर मुबारक हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें जो बच्चा दिया है ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये मोइनुद्दीन है, हमारा महबूब है, हमारे महबूब का महबूब है। तो उसकी शान क्या होगी भैया? अल्लाह का वली होगी, पैदा होते ही वली। लेकिन अब आ जाओ आखिरी बात पर। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि साहब किसी मदरसे में कहीं पढ़ने नहीं गए, ना कोई मदरसा कहीं देखा, ना किसी को उस्ताद बनाया, ना कभी यूं भी कह दिया जाए कभी नमाज भी नहीं पढ़ के देखा, और जय जय लंबे बाल रखा लिए एक एक गज के और साहब बली बली। सुनाया आपने? तो वो हंसने की बात नहीं, बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं आपको। बली बन गए ना। और उन वलियों की शान क्या है? वो मुरीदों को ढूंढते फिर रहे कि मुरीद आए हमारे यहाँ। ये इंतजार नहीं मुरीद हमारे यहाँ आए, बल्कि पता चल जाए बोले मुरीदों को घर ले चलो, वहीं देख के करेंगे। ऐसे ये वली, ये हकीकत में वली नहीं है, बला है। देखो वली वो है, ला तकर्रबा अब्दी इलैया इल्ला बिन नवाफिल। सरकार फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है बंदा मेरा करीबी नहीं होता है मगर नवाफिल के जरिए करीबी होता है। अब जो फर्ज तक ना पढ़ता हो वो कहां से वली बन जाएगा बताओ हजरत? अरे जो फर्ज भी ना पढ़ता हो वली बन जाएगा? यार बताओ तो, बात खत्म ही हो रही है यार, परेशान करो। वली नहीं बन सकता ना। अब ये वली नहीं बन सकते तो इन्हें बला ही कहा जाएगा।
अरे वली तो वो हमारा ख्वाजा था, सुभान अल्लाह, जिसकी बारगाह के अंदर हजरत बख्तियार काकी आए। आप बगदाद शरीफ के अबुल लैस समरकंदी की मस्जिद के अंदर जलवा करते हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। आपकी बारगाह के अंदर बख्तियार काकी आए, का हुजूर, सलाम किया। आपने जवाब दिया, कहा नाम क्या है? कहा मेरा नाम है बख्तियार काकी। कहा कैसे आना हुआ? अरे खामोश हो जाओ थोड़ी देर यार। कहा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर मुरीद होने के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह। कौन आए? हजरत बख्तियार काकी। क्या बोले? भाई मुरीद होने के लिए आया हूं। बड़े पॉइंट की बात है, सुन लो, क्यों खाली मुरीद होने के लिए आया हूं। तो आपने क्या फरमाया? आज नहीं कल आना, पहले सोचूंगा, मशवरा करूंगा, फिर मुरीद करूंगा। बात आई समझ में? अल्लाह का वली और ये सामने से मौजूद है, इतने शवाहिदात जिसके सामने वली होने पर इतने दलील है कि मां के पेट से भी अल्लाह अल्लाह की आवाज आती थी। जब मुरीद होने के लिए आए हैं तो आपने फरमाया कि अभी तक न किसी को मुरीद किया है, और अगर आप होना चाहते हो तो पहले सोचूंगा, मशवरा करूंगा, कल आना, फिर मुरीद। बात बड़ी पॉइंट की है। देखो, अब अल्लाह का वली है, आने वाला भी और करने वाला दोनों अल्लाह के वली। आप चले गए, हजरत बख्तियार काकी अपने घर चले गए। रात का सन्नाटा हुआ, रात आई। जैसे ही रात हुई, आप तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो गए। नींद लगी, नींद लग गई, नींद आ गई, आंख लग गई, ख्वाब में मुस्तफ़ा का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह। साहबा इकराम भी मौजूद है, ताबईन मौजूद है, तबे ताबईन मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ तमाम उम्मते मुस्लिमा के बड़े अकाबरीन मौजूद है। सहाबा, ताबई, तबे ताबई उसी जमात के अंदर मौजूद है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि सबसे पहले मैंने मुस्तफ़ा के पाए अक़दस को चूमा, आपके कदमे नाज को बोसा दिया, आपके हाथों को चूमा, सिद्दीक़ अकबर की पेशानी को चूमा, उमर की अदालत को सलाम किया, उस्मान की सखावत की दाद दी, और मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामाद नवाज, दामाद अली, दामाद नबी, हजरत अली की ताज़ीम की। यके बाद दिगरे साहबा की ताज़ीम करता चला गया, ताबई की ताज़ीम करता चला गया, तबे ताबई की ताज़ीम करता चला गया। मैं सबकी ताज़ीम करता चला गया, सबके आदाब बजा लाया। आखिर के अंदर नबी आदम ने फरमाया, बेटा जिसको हमने भेजा था तुमने उसे मुरीद नहीं किया। कहा हुजूर, नाना जान मुझे तो मालूम नहीं है किसको आपने भेजा। कहा तुझे मालूम नहीं है, कल रात जो मुरीद होने के लिए आया था, जिसने अपना नाम बख्तियार काकी बताया था, वो किसी और का भेजा हुआ नहीं था, वो तेरे नाना मुस्तफ़ा का भेजा हुआ था। तूने उसे मुरीद क्यों नहीं किया है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये ख्वाब की बातें हैं, कसम वदाहु ला शरीक की। अजमेर मोहल्ला में आने वाले की शान देखो। अरे ख्वाजा गरीब नवाज की शान का जरा अंदाजा लगाइए। ये कोई आम वली नहीं है, अल्लाह का मुकद्दस वली है, अल्लाह का ऐसा मुकर्रम वली है कि जिनकी मुरीदी की सिफारिश रब के महबूब फरमा रहे हैं, जिसकी बारगाह में आकर के आमना का लाल कह रहा है, ऐ मेरे नवासे इनको मुरीद कर लो, इनको मुरीद कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब इतना कहा, बेटा उनको मुरीद कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे पहला मुरीद भी होगा, और जब तुम हिंदुस्तान जाओगे तुम्हारी मदद भी करेगा, तुम्हारे साथ भी रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी जब दिन आया तो हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ लाए और आपने मुरीद कर लिया। पता चल गया कि जब मुरीद होना हो तो पहले पीर को तलाश करो, और पीर भी देखे कि मैं मुरीद कैसे को कर रहा हूँ। लेकिन आज तो ना पीर देख रहा है कि मुरीद कैसा है, ना मुरीद देख रहा है पीर कैसा है। जैसा भी हो मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मेरा काम हो जाए, उसकी बाबा हो जाए, उसके बाद कोई पता नहीं है, चाहे कब्र में पिटाई कितनी भी हो। मैं कहता हूं सुनो, ऐसे पीर को तलाश करो जो दुनिया के अंदर भी बचा सके, दुनिया से जाने के बाद भी बचा सके। अगर ऐसा पीर तो चाहिए तो वो है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज।
बहरहाल आपने बख्तियार काकी को अपना मुरीद फरमाया। इस हिसाब से सबसे पहला मुरीद और आपका जो खलीफा है उसी को बख्तियार काकी कहा जाता है। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है वरना और भी बातें आपको बताई जाती। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ। ये औलिया की जमात है जो सच्ची है, अच्छी है। इन्हीं में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हैं जो हिंदुस्तान के सारे अच्छों से अच्छे हैं और सारे ऊंचों से ऊंचे हैं। आज हिंदुस्तान का पीएम कोई भी बन जाए, हिंदुस्तान के सूबों का सीएम कोई भी बन जाए, लेकिन भारत में राजधानी मेरे ख्वाजा की है, हुकूमत मेरे ख्वाजा की रहेगी। अकुल